सिर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, पैरों में जान सी महसूस नहीं हो रही है, आप लड़खड़ा के चल रहे हैं। और अक्सर ऐसी ही कंडीशन में एक कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले ब्रेन की एमआरआई कराई जाती है। और ब्रेन की एमआरआई में फाइंडिंग होती है डिफ्यूज सेरेबेलर एट्रोफी। और बहुत से पेशेंट्स इसी एट्रोफी की कंडीशन को रिलेट कर लेते हैं कि मुझे वास्तव में मेरे ब्रेन का टिश्यू श्रिंक हो गया है और मुझे अब उस चीज़ का समाधान नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा। अगर आपकी भी एमआरआई में सेरेब्रल एट्रोफी या डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी लिखा आया है तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय हो गया है जो बहुत कॉमनली मिसडायग्नोज्ड केसेस का कारण बन रहा है और जिसका समाधान ना होने से पेशेंट इतने पैनिक में चला जाता है कि उसे फिर कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आता है। और एक उम्मीद, जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि आप उम्मीदवर हैं तभी जीवित हैं, वो उसका भी क्षरण कर लेता है, उसको भी खो देता है। दोस्तों, सेरेब्रल एट्रोफी की जो फाइंडिंग है एमआरआई में, अगर आपके साथ भी है और उसके आगे ये लिखा हुआ है कि डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी या एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी, तो परेशान ना हो। कारण है उसके परेशान ना होने का, क्योंकि वो जो कंडीशन है, वो जो क्षरण की प्रक्रिया है, वो जो क्षरण हो रहा है आपके शरीर में, वो स्वाभाविक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप बीमार ही हों या आप रोगी ही हैं। ये जरूरी नहीं है और कतई जरूरी नहीं है कि आपके ब्रेन में ऐसी कोई व्याधि आ गई है जिसका समाधान नहीं हो। जैसे मैंने शुरू में कहा, चक्कर आना, सिर में भारीपन, आंखों में एक अजीब सा दबाव महसूस करना, आंख खोलने की श्रद्धा ना होना, जी मिचलाना, चिंता रहना, स्ट्रेस होना, पैनिक अटैक्स आना, ये सारी समस्याएं तो मैंने सर्वाइकल स्पाइन के पेशेंट्स में अक्सर होते हुए देखी हैं। और जैसे ही उसका इलाज हुआ, ये सारी की सारी समस्याएं गायब हो गई। तो विषय ये है कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो सेरेब्रल एट्रोफी की कंडीशन है वो वास्तव में ही ब्रेन के क्षय से रिलेटेड है। देखिए, आदमी के शरीर की अगर परिभाषा की बात करें तो वैदिक परिभाषा है शीर्यन्ते इति शरीरम। जो प्रतिक्षण क्षीण होता रहता है, प्रतिक्षण घटता रहता है, वही शरीर है। तो उस परिभाषा के अंतर्गत दोस्तों, आप ये चीज़ समझिए कि हमारा क्षरण तो तय है, उम्र के साथ हमारे शरीर में डिके होना तो स्वाभाविक है और स्वाभाविक विषयों को लेके परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जहां पर स्वभावतया ऐसा होता है, फिर भी हम परेशान हैं। तो आप इस चीज को लेकर ये मत विचार बनाइए कि डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी हो गई है तो पता नहीं एमआरआई में ऐसा क्या लिखा आ गया है जिसका समाधान नहीं होगा। समाधान है, सेरेब्रल एट्रोफी का भी समाधान है। बनस्पत की हम डरें उससे, बजाय कि हम उससे डरें बीमारी से, हमें क्या करना चाहिए, हमें तुरंत प्रभाव से एक बार ये तय करना चाहिए कि मुझे सेरेब्रल एट्रोफी क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है। जैसे मैं एक चीज़ बहुत से नोटिस की है कि पेशेंट ने पैनिक किया, पैनिक करने के साथ ही उस व्यक्ति को एंग्जोलाइटिक मेडिसिन, जो भी अवसाद के लिए लिखी जाने वाली दवाइयां हैं, वो दी गई। और उन अवसाद की दवाइयों के चलते, उनके चलते ब्रेन का डिके किस लिए हुआ, क्योंकि आप वो दवाइयां खा रहे थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्कोहल की वजह से बहुत ज़्यादा इस तरह की समस्या होती है। तीसरी कैटेगरी है केमिकल के संपर्क में आने वाले लोग, जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल जिनके चारों तरफ होता है, उन लोगों के साथ इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो आप बिना वजह परेशान ना हो। अगर हम व्याधि के कारण को समझ पाएंगे तो आपके सिर के भारीपन हो, चेस्ट में हैवीनेस हो, आपको बेचैनी हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो जिसे आप सेरेब्रल एट्रोफी से जोड़ रहे हैं, सही निदान, सही मेडिकेशन, सही अप्रोच से हम आपको उस समस्या से निकाल सकते हैं। सैकड़ों हजारों लोग निकले हैं, आप भी निकल सकते हैं। तो कतई परेशान ना हो। हाँ, अगर वो सीरियसली सेरेब्रल एट्रोफी है तो भी मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए केस टू केस वेरी करता है कि हम कितना लाभ दिला सकते हैं या किस तरह का लाभ दिला सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, आपके असेसमेंट के बाद हमें लगता है कि हम ये केस कर सकते हैं, तो ये तो नहीं कह पाऊंगा कि आपके जीवन में कुछ साल जुड़ सकते हैं, लेकिन आपके जितनी भी उम्र है उसमें स्वास्थ्य, स्वावलंबन और स्वाभिमान, तीनों चीज़ों को हम लोग ऐड कर सकते हैं आयुर्वेद से
सही डायग्नोस, सही निदान अगर हो जाए तो आप अधिक जानकारी के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप कभी भी मेरी टीम से मैसेज करके संपर्क करें। कोशिश करें आप अपनी रिपोर्ट्स भेजें और अपनी सारी समस्याएं तरतीब से लिखें। ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई बार वो चीज़ें जुड़ नहीं पाती हैं जो आप बताना चाहते हैं, तो आप उसको डिटेल में बेशक कॉपी पेन पे लिख दीजिए और उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसके साथ भेज दीजिए रिपोर्ट के। तो दोस्तों चिंता मत करें, आयुर्वेद के पास संभावना भी है और उम्मीद भी है। सही निदान से हम आपके स्वास्थ्य में बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। तो जुड़े रहिए सुखायु आयुर्वेद से, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।